जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोन। दोस्तों यहाँ पर लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके जीएस का क्वेश्चन। सभी एग्जामों में पिछले 30 सालों से पूछे जा रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे। ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़िए, 100% चांस है जॉब में सिलेक्शन होने का, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैनल में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक होता है? तो आंसर रहेगा दोस्तों सी, आंधी या झंझावत की संभावना। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है, यदि पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? आंसर रहेगा बी, वायरस। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। आनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन है? आंसर रहेगा ग्रेगरी मेंडल। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर रहेगा सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? आंसर रहेगा डी, लाल बहादुर शास्त्री। गाय की गर्भावधि क्या है? आंसर रहेगा गाय की गर्भावधि 274 से 280 दिन। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आंसर रहेगा ए, सतलज का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्सताल से निकलती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सा दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? आंसर रहेगा बी, नर्मदा और सोन। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? आंसर रहेगा ए, पुष्कर। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। देखेंगे 10 नंबर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आंसर है मिल्क फीवर। नंबर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर रहेगा किरण देसाई। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? आंसर है बी, स्वीडन। स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? आंसर रहेगा आपका गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? आंसर रहेगा बी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? आंसर रहेगा बी, राजदूत। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ये आपको भी याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? आंसर रहेगा सी, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी को हुआ। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? आंसर रहेगा ए, सरोद। सरोद वादक में प्रसिद्ध कलाकार अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां इत्यादि हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? आंसर रहेगा बी, ऑस्ट्रिया। जर्मन की एकीकरण 1871 ईस्वी में किया गया। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? आंसर रहेगा ए, मृत्यु।
गौतम बुद्ध को अवशेषों पर स्तूप बनाया गया, सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया, आपको याद रखना है। देखेंगे 20 नंबर, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर रहेगा ए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे 21 नंबर, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? आंसर रहेगा बी, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। गोवा से पूर्व पुर्तगाली की भारत में कौन सी राजधानी थी? आंसर रहेगा ए कोचीन। कोचीन में प्रथम कारखाना 1502 ईस्वी में खोला गया था। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? आंसर रहेगा आपका सी प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु रोगी के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? आंसर है बी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? रहेगा आंसर 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ। दोस्तों, जो आपको सरल लगे उसको रिपीटेशन करना है और जो क्वेश्चंस भारी लगे उसको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? आंसर रहेगा बी पलाश। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? आंसर रहेगा सी कानपुर। 1870 ईस्वी में कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई। अंगोरा ऊन की बात किया जाए दोस्तों, तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? आंसर रहेगा बी यानी कि 4। प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में हैं। रेशम के 4 किस्मों का नाम है शहतूत, एरी, तसर और मूंगा। भारत में रेशम के 4 किस्म पाए जाते हैं। देखेंगे 29 नंबर, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? आंसर रहेगा सी अमृतसर। तमिलनाडु में पाए जाने वाला मुख्य जनजाति कौन सा है? आंसर है ए ईरूला। तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा, बड़ागा जनजाति भी पाया जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं दोस्तों, एक नोटबुक में आपको नोट कर लेना है या फिर वीडियो को दोबारा आप रिपीट कर दीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आंसर रहेगा डी अंडमान। निकोबार में सेंटिनेल जनजाति पाई जाती है, आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में है संख्या के दृष्टि से। देखेंगे 32 नंबर, भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? आंसर रहेगा डी हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में प्रारंभ किया गया। 1972 में भारत में सर्वप्रथम बाघ की जनगणना की गई। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? आंसर रहेगा नीति आयोग का प्रारंभ जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। देखेंगे 34, पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? आंसर रहेगा सी विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। विनोबा भावे के गुरु महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जीके जीएस का हम आपका स्ट्रॉन्ग करा देंगे दोस्तों। आप चैनल से सिर्फ जुड़े रहें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ें, हमारे चैनल में एक खासियत है। देखेंगे 35 नंबर, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। डोगरी भी जो दोस्तों जम्मू कश्मीर की भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। 36 देखेंगे, जापान की संसद को क्या कहते हैं?
आंसर रहेगा बी डैट। स्पेन की संसद की बात किया जाए तो कोटस और पोलैंड की संसद की बात किया जाए तो सेजम। देखेंगे 37 रियाल किस देश की मुद्रा है? आंसर रहेगा सी सऊदी अरब। रोमानिया का मुद्रा ल्यू, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आंसर रहेगा सी अरविंद घोष। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास से प्रकाशित हुआ। किसका उपनाम दवाल है? आंसर रहेगा डी राहुल द्रविड़। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? आंसर रहेगा सी बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? आंसर रहेगा बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी कि गीला स्थान कहाँ पर है? आंसर रहेगा ए एशिया। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? आंसर रहेगा सी आइसोबाथ। आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोगोनल। देखेंगे 44 इरावती नदी कहाँ गिरती है? आंसर रहेगा ए बंगाल की खाड़ी में। इरावती नदी म्यांमार देश की मुख्य नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर रहेगा सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है और बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। देखेंगे 46 बज शहर कहाँ पर अवस्थित है? आंसर रहेगा बी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और मुद्रा है यूरो। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आंसर रहेगा डी जॉन निकोलस। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। देखेंगे 48 प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? आंसर रहेगा बी उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। प्रकाश की गति की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था। एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों 1-2 पॉइंट यानी कि आप 50 नहीं 100 प्लस आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन। भूख लगने पर कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों विषाणु में होता है। आंसर रहेगा डी या तो आरएनए या डीएनए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।